कितना सुंदर है ना अपना उत्तराखंड। तभी तो इसको स्वर्ग भूमि कहा गया। यहाँ आकर यूं लगता है जैसे यहीं के होके रह जाएं, इन वादियों में कहीं खो जाएं। ऐसी ही सुंदरता हमको खींच लाई है 4632 मीटर की ऊंचाई पर। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं बर्फीली झील के किनारे, दुनिया की सबसे ऊंचाई में स्थित हेमकुंड साहिब। इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज से दुनिया में विश्वविख्यात अनेकों फूलों की किस्मों से सजा सुंदर बुग्याल वैली ऑफ फ्लावर। आखिर में हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसके लिए चलते हैं इसकी फ्लैशबैक स्टोरी पर। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर पहले पांडुकेश्वर से। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल हम लोग बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद रात को हमने यहीं पर स्टे किया था। ये है पांडुकेश्वर जगह है जो कत्यूरी की राजधानी भी रही है। सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ हमने अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह 8 बजे कर दी थी। तो अभी हम लोग बस अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क करके और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर हमारा जो गोविंद घाट है वहाँ जाएंगे। पांडुकेश्वर से 500 मीटर नीचे है गोविंद घाट, जहाँ पर बद्रीनाथ से आ रही अलकनंदा और हेमकुंड साहिब से आ रही लक्ष्मण गंगा का संगम होता है और यहीं से ही वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रारंभ होती है। आप अपनी वाहन को गोविंद घाट तक ला सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इससे आगे 3 किलोमीटर पुलना तक आपको यहाँ के द्वारा अनुबंधित टैक्सियों के द्वारा ही जाना होगा। हाँ, यदि आपके पास 2 व्हीलर है तो आप अपने वाहन को पुलना तक ले जा सकते हैं। पार्किंग मिल जाएगी। 2 व्हीलर की पार्किंग, 2 व्हीलर का 200 रुपए पर डे या पर डे नहीं है, 2-3 दिन जब यात्रा करते हैं तो वापस आएंगे। पुलना पर ही आपको फूलों की घाटी और श्री हेमकुंड साहिब के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध है। यहाँ पर होता है रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए। भाई लोग कहाँ से आए? पंजाब, संगरूर, दिल्ली। हेमकुंड साहिब जाएंगे ना? तो चलते हैं, साथ ही चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की पुलना पर ही आपको रहने खाने की उचित व्यवस्था मिल जाती है और ट्रैक से संबंधित सभी जरूरी सामान जैसे रेनकोट, लाठी आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पुलना से ही शुरू होता है वैली ऑफ फ्लावर और श्री हेमकुंड साहिब का पैदल ट्रैक। यहाँ से 9 किलोमीटर का पैदल ट्रैक घांगरिया, जिसको गोविंद धाम भी कहते हैं, वहां तक करना होता है। आपको दिखाते रहेंगे कैसे आप लोग हेमकुंड साहिब जाएंगे और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी हेमकुंड साहिब के लिए, या फूलों की घाटी आना चाहते हैं। पुलना से आपको घोड़े, पिट्ठू और डोली की सुविधा भी उपलब्ध है और पांडुकेश्वर गोविंद घाट से आपको घांगरिया तक चौपर भी आसानी से मिल जाते हैं। तो अभी भाई लोग मिल गए और काफी दूर दूर से सदा हुआ है। कहाँ से आए भाई लोग? पटियाला। फर्स्ट टाइम? नहीं सेकंड टाइम इसको मैं 2008 से आ रहा हूँ लगातार। ये आ रहे, ये राणा जी है। ये राणा रणवीर जी, वाह जी वाह। ये पटियाला के एमसी हैं। अच्छा, और एमसी साहब कहाँ से आए आप? हम लोग पिथौरागढ़। इसको भी वही ले गए? ये 5 मिनट का। 5 में इसको भी वही ले गए थे? नहीं, इसको गोविंद धाम तक ले गए। अच्छा, गोविंद धाम तक। बाकी हम लोग गए थे। अभी हेमकुंड साहिब जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या उम्र है आपकी? 71 वर्ष। 71 वर्ष की उम्र में? हाँ जी। घोड़ा वोड़ा नहीं किया? हाँ जी। घोड़े में नहीं गए? घोड़ा क्या है, हम खुद घोड़े हैं। अब हमें करना क्या है महाराज, आराम आराम से चलना है। हाँ। तो कहाँ से आ रहे हैं अभी? दिल्ली से, ऋषिकेश से हम पैदल आ रहे हैं। ऋषिकेश से पैदल आ रहे हैं? हाँ जी। तो हमारा ये पुलना से यहाँ आने में दिक्कत होगी और बाबा जी ऋषिकेश से पैदल आ रहे हैं। हाँ जी। कितने दिन लगे? 15 दिन लगेंगे। 15 दिन से चले जा रहे हैं। हर उम्र के लोग पैदल चल रहे हैं और सब लोग मज़े ले रहे हैं इस यात्रा के। तो आपको मैं दिखाते रहूँगा, आप भी बने रहिए वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा।
आपको जगह जगह ऐसे बैठने के लिए सेट मिल जाएंगे, आप वहाँ पर अपनी थकान मिटा सकते हैं बैठ के। पुलना से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद यह थोड़ा ढलान की ओर जाता हुआ ट्रैक जंगल चट्टी पर पहुंचता है, जहां पर एक छोटी सी मार्केट है, जहां पर आप थोड़ा विश्राम कर खा पी करके आगे बढ़ सकते हैं। जंगल चट्टी से यह ट्रैक थोड़ा कठिन सा लग रहा है, क्योंकि अब थोड़ा स्ट्रेट चढ़ाई दिखने लगी है। आपको जगह जगह पे बस आपको केवल अपना बोतल कैरी करना है, बाकी आपको पानी कोई कमी नहीं है। रास्ते भर आपको पानी मिलता रहेगा। पानी लगातार पीते रहिए, क्योंकि डिहाइड्रेट बॉडी को नहीं मत होने दीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठंडा पानी है। गाय माता भी इधर इधर दे रहा हूँ। इसको बहुत ही जल्दी हो गई। पुलना से 5 किलोमीटर का पैक कर हम पहुंच गए हैं भ्योदार गांव। विलेज में आ चुके हैं। यहाँ से कितना है? यहाँ से 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। हाँ, शाम तक चढ़ाई है ऊपर या कैसे? चौड़ाई है। जैसे आपको जगह जगह पे खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप अपने कोको को ठंडा वगैरह फ्रूट्स ले सकते हैं आप लोग खाने के लिए। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही हैं। ये क्या बनाया जा रहा है? सरदाई ठंडाई का अच्छा, ये सब चीज़ें मिलाई जाती है इसमें। कितने का है? अब यहाँ का मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है और बारिश शुरू हो चुकी है। ग्राम भ्योडार, हम लोग अभी भ्योडार में है। ये भ्योडार जगह है। हमने भी यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम किया और फिर आगे की यात्रा शुरू की। अब हम लक्ष्मण गंगा को पार करने वाले हैं। ये वही लक्ष्मण गंगा है जो घांगरिया से बहती हुई गोविंद घाट में बद्रीनाथ से आ रही अलकनंदा पर मिलती है, जहां से हमने यह यात्रा शुरू की थी। अब यह यात्रा और कठिन सी लग रही है, क्योंकि अब चढ़ाई ज्यादा स्टेट हो गई है। क्या इसका है? 2.5 साल का। वही पहुँचा हेमकुंड से। क्या बात है। कांगड़िया 3 किलोमीटर है, जहाँ हमने नाइट स्टे करना है। 3 किलोमीटर की और खड़ी चढ़ाई हमें चढ़नी होगी। और अभी बहुत थक गए हैं, क्योंकि हम लोग नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं 4-5 घंटे से। अब थकान और भूख भी लगने लगी, तो थोड़ी देर विश्राम करके चाय बिस्किट का आनंद लेने लगे। थोड़ी देर विश्राम करके फिर से यात्रा प्रारंभ कर दी। तभी चॉपर हमको बहुत नजदीक से दिखने लगा। मालूम पड़ रहा है कि गंतव्य नजदीक ही है। अब हमको हेलीपैड भी साफ दिखने लग गया है, जो इस यात्रा के हवाई सफर का अंतिम पड़ाव है। अब हम लोग पहुंच गए हैं घांगरिया से 700 मीटर पहले कांजिला हेलीपैड पर। अगर आप चॉपर से आ रहे हैं तो यहीं पर आपको उतरना होगा। अभी यहाँ मौसम बहुत खराब हो गया है, बिल्कुल चेंज हो जाता है यहाँ मौसम, क्योंकि बिल्कुल ग्लेशियर के पास में अभी हम लोग हैं। अभी चॉपर आपको दिखाया, तो उस चॉपर से भी आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। तो उसका मिनिमम किराया शायद 3,500 रुपया कुछ ऐसा है। तो जितने भी श्रद्धालु आए हैं सभी ने यहीं रुकना होता है। घांगरिया गोविंद धाम भी जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हेमकुंड साहिब है, वहाँ से 6 किलोमीटर ट्रैक और करेंगे हम लोग, तब जाके हम हेमकुंड साहिब पहुँचेंगे, जो केवल दिन के 2 बजे तक ही वहाँ पर उसमें अरदास होती है। उसके बाद 2 बजे बाद वहाँ कोई भी जाना अलाउ नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ हम सभी लोग सुबह ही, जो भी संगत होगी सुबह ही वहाँ को निकलेगी। हम लोग अब बहुत थकान और भूख भी लगने लगी है। उचित स्थान देखकर हम अपने साथ लाई मैगी और चाय को बनाने लगे। वैसे हम मैगी जैसे फास्ट फूड को अवॉइड ही करते हैं, लेकिन पैदल ट्रैक में खाने का भारी सामान कैरी कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब थोड़ा रिलैक्स होने के बाद फिर से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की और कुछ देर बाद ही हम पहुंच गए घांगरिया।
यहाँ आपको हर जरूरी सामान की दुकानें उपलब्ध हो जाएंगी। रहने के लिए होटल्स, टेंट, डोरमेट्री आदि आसानी से मिल जाते हैं और खाने के लिए हर प्रकार के रेस्टोरेंट भी उपलब्ध हैं। जो होटल्स हैं काफ़ी महंगे हैं, 4,000 3,000 के भी कमरे हैं, तो हमने टेंट ले लिया। तो टेंट सस्ता है, आप टेंट भी ले सकते हैं। तो छत में यहाँ टेंट भी आप लेंगे तो ये हमको 800 रुपया पर नाइट का पड़ गया। हम क्योंकि 2 रात हमने रुकना है, क्योंकि फूलों की घाटी भी हमने एक्सप्लोर करना है, तो 2 रात रुकेंगे तो 1600 का ठीक है। और लेकिन इसमें कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, मतलब चार्जिंग वगैरह के लिए मुझे नीचे पर बैठना पड़ेगा उनके साथ चार्ज करने के लिए, अगर कोई चीज़ करनी है तो चार्ज, बस ठीक है। और सामने पूरा अगर ऊपर देखें तो ग्लेशियर दिख रहा है, तो व्यू भी अच्छा है और एकांत है। क्योंकि हम तो पहले गुरुद्वारे आप गुरुद्वारे पर भी रह सकते हैं, गुरुद्वारे में फ्री ऑफ कॉस्ट आप रह सकते हैं। गुरुद्वारे में आप लंगर वहीं चखूँगा। हाँ, आपने क्या करना पड़ेगा, पर पर्सन एक गद्दा और आपको एक कंबल मिल जाता है, आप वहीं पर हॉल पे सब अपना गद्दा लगाओ, बिस्तर लगाओ। लेकिन वो अभी हम गए थे, वहाँ बहुत शोरगुल था और थक गए हैं, तो हमको नींद प्रॉपर चाहिए। नींद प्रॉपर रहेगी तो कल हम लोग ट्राई करेंगे, तब एक्सप्लोर कर पाएंगे। जहाँ हेमकुंड साहिब भी आप 2 बजे बाद नहीं जा सकते हो, और फूलों की घाटी भी 12 बजे बाद बंद हो जाते हैं, वहाँ पे अलाउ नहीं है। हेमकुंड साहिब का जो बेस कैंप है, अभी हम लोग वहाँ पर हैं कांगरिया पे, और हमने चढ़ना है वो ऊपर उस पहाड़ी पर, और सीधी चढ़ाई है। तो कल सुबह हम लोग 5 बजे तक उसमें निकल जाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तक के सफ़र में तो बहुत मज़ा आया। ऐसे ट्रैक करते रहना चाहिए, ऐसे ट्रैक करने से पता चल पाता है कि मैं कितना फिट हूँ। जो असली परीक्षा होगी वो कल होगी, क्योंकि बिल्कुल सीधी चढ़ाई और हाई एल्टीट्यूड है। मतलब ये लीजिए 4600 मीटर के हाई एल्टीट्यूड में वो जगह है, और ऑक्सीजन की बहुत कमी है। ऊपर आप देख रहे हैं कि ट्री है ही नहीं। सोते हैं और कल सुबह जल्दी उठते हैं। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग पर। आज की यात्रा को देते हैं यहीं पर विराम और चलेंगे अगले भाग में दुनिया के सबसे ऊंचे में स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। तब तक के लिए जुड़े रहिए गिरधा पहाड़ी के साथ। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो गिरधा पहाड़ी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे अगले भाग के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।